गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं सभी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आपकी भक्ति बढ़ेगी। इस सत्संग को सुनने से आपका अपने इष्ट देव के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। निश्चित ही सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये इसी कलयुग की अभी कुछ साल पहले की सत्य घटना है और भक्तों के साथ जो भी भक्त अपने इष्ट देव से निरंतर का संबंध बनाए हुए हैं, या तो उनके नाम से जुड़े हैं या उनके किसी पाठ से जुड़े हैं, जो निरंतर अपने इष्ट देव की आराधना में रत रहते हैं, ऐसे भक्तों के साथ एक ना एक दिन साक्षात रूप में उनके इष्ट देव अवश्य ही कोई न कोई घटना जरूर घटाते हैं। और ये घटना है अपने ही देश के गुजरात प्रांत के सूरत नगर की। यहाँ के एक व्यक्ति हैं पवन कुमार, और उनके साथ ये घटना घटित हुई अभी इसी कुछ साल पहले कोरोना काल में। ध्यान देना, वो ऑस्ट्रेलिया में किसी नौकरी के उद्देश्य से कार्यरत हैं और वहाँ पे जो कोरोना आया, एकदम से महामारी फैल गई और वहाँ उसे भय हो गया। कोई भी व्यक्ति हो, अचानक से जब कोई घटना घटती है तो उसे निश्चित ही भय हो जाता है। उस पवन को भी बहुत भय हो गया और उसके जहाँ पर वो कार्यरत था, जिस कंपनी में, वहाँ पे सबको ये रोग हो गया और सभी भर्ती हो गए। अब आप ध्यान दें, और वहाँ पे उस व्यक्ति को भी भर्ती कर लिया गया। कई लोगों ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। अब उसके अंतःकरण में बहुत भय की स्थिति थी और वो सोच रहा था कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था और उसकी रिपोर्ट में भी उसके भीतर भी संक्रमण पाया गया और उसने जो भारत आने के लिए अपना वीज़ा लगाया था उस पर भी रोक लगा दी गई थी। अब वो बहुत परेशान था। फिर उसके ध्यान में जो उसके इष्ट देव भगवान शिव की वो भक्ति करता था। बचपन से ही भगवान शिव से जुड़ा हुआ था। बनारस में जाकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना, काशी विश्वनाथ के, और उसका नियम था भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने, अधिक से अधिक वो इसी मंत्र का जप करता था। तो उसे अचानक से ध्यान आया और वो रात को उठ के बैठ गया अपने बिस्तर पे और उसने भीगे कपड़े से अपने शरीर को पोंछा और बस ध्यान मग्न होकर उसने जल भी नहीं ग्रहण किया। एक अनुष्ठान सा अपने उसी बेड पर बैठ के और वो इसी मंत्र का मानसिक जप करने लगा। तो वो बता रहा था कि जप करते 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 सुबह 3 बजे एक दिव्य सी सुगंध उस रूम में, जिस रूम में वो था जप कर रहा था, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप समझिए, जहाँ अपने धर्म की कोई अधिक मान्यता नहीं है और विदेश में कोई जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ भगवान हमको कैसे दर्शन देंगे। एक ये भ्रांति भीतर आ जाती है, उसे ऐसा लगता है कि भगवान से दूर चले आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी इस भूमंडल में या इस भूमंडल के बाहर, आप कहीं भी हों, आप अपने इष्ट देव को अगर सच्चे मन से पुकारते हैं
तो तत्क्षण वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और वो उपस्थित तो पहले ही होते हैं। बात है स्मरण की, तल्लीनता की। जब इतना संकट उस व्यक्ति पर पड़ा तो उसके भीतर एक तल्लीनता आ गई, वो उस मंत्र में डूब गया। इतनी तीव्रता आ गई कि वो उसमें इतनी दुख था उसके भीतर कि क्या होगा, कैसे। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी, बहुत सी बातें वो सोच सोच के घबरा रहा था, और वो तल्लीन हो गया उस मंत्र में। सुबह एक दिव्य सुगंध छा गई, दिव्य सुगंध छा गई, और वो उस मंत्र में डूबा हुआ है। उसी मंत्र में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति प्रकट हो गई, साक्षात। ऐसा नहीं है वो काल्पनिक हो या वो स्वप्न में या वो सो गया हो, नहीं। और वो मूर्ति उससे बोल रही है, दिव्य प्रकाश छा गया। और उस मूर्ति ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने साक्षात कहा उससे कि तुझे कोई भी रोग नहीं है, तेरे जितने भी शरीर के जितने भी आदि व्याधि थी मैंने सबको हर लिया है, अब तू बिल्कुल निरोग है। और अपना सुबह ही दोबारा से चेकअप कराओ, कोई भी रोग तुम्हारे शरीर में नहीं निकलेगा, और तुम्हारा भारत जाने का जो वीज़ा था उसकी भी अनुमति मिल जाएगी। इस प्रकार भोलेनाथ ने स्वप्न में, अभी कलयुग की घटना है, इसी को भोलेनाथ ने इस प्रकार उसे आदेश दिया, और एकदम से वो फिर जोर जोर से भगवान के संकीर्तन में लग गया। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, इसे क्या हो गया, ये तो बहुत अस्वस्थ था, और ये अचानक से इसको क्या हो गया, इतनी प्रसन्नता। उसके चेहरे का तेज ही कुछ अलग था। सब डॉक्टर जितने भी थे सब आश्चर्यचकित थे इस बात को लेकर। उसके चेहरे का तेज देखने लायक था। और इस प्रकार वो उसने सुबह ही उन डॉक्टरों से कहा कि कृपया मेरा दोबारा चेकअप कीजिए। वो डॉक्टर उसकी बात मान रहे थे, लेकिन उसकी बात से वो प्रभावित हो गए अचानक से। उसकी बात में ऐसा एक शक्ति थी, विलक्षणता थी, सब प्रभावित हो गए। दोबारा उन्होंने डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, रिपोर्ट आने तक उसने इंतज़ार किया, और रिपोर्ट में बिल्कुल उसे कोई संक्रमण नहीं था, वो बिल्कुल स्वस्थ था। तुरंत ही डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। और ज्यों ही वो आता है अपने अधिकारी के पास, तो वो उससे आने से पहले ही उसका वीज़ा लिए बैठे होते, अनुमति के सहित, कि लो आप भारत जा सकते हो। तुरंत ही वो भारत के लिए चल देता है, और सीधे वो काशी आता है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है। उसी काल में यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था संक्रमण, यहाँ पे फैल रहा था, और सुरक्षित वो अपने घर तक आ गया। सारा ये जो भी उसके साथ हुआ सब उसने अपने घर पे बताया। ये अभी इसी कलिकाल की घटना है। ये बात होती है विश्वास की। जो अपने इष्ट देव से हृदय से जुड़ा हुआ है उसके साथ निश्चित ही ऐसी एक बार घटना होती ही है। फिर वो भक्ति में और डूब जाता है, और उसके घर परिवार में जितने भी थे सब शिव भक्त बन गए। और मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, ये घटना है वृंदावन में सुदामा कुटी की। यहाँ पे एक वृद्ध संत थे, उनका मुझे नाम स्मरण नहीं है। उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये असाध्य बीमारी होती है। और तो जितने भी संत थे सब बहुत दुखी हो गए, और उनको वहीं वृंदावन में अस्पताल था वहाँ लेके गए। तो वहाँ अस्पताल में उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं हैं, और इनको आप आगरा ले जाइए। तो सब उनको आगरा ले गए, क्योंकि वो आखिरी स्टेज का था, आप समझिए बात को। तो वहाँ ले गए, वहाँ उनको भर्ती किया गया। डॉक्टर ने उनका सब चेकअप किया, तो बताया कि आपका ऑपरेशन हुआ ब्रेन का। तो वो संत बिल्कुल घबराए नहीं, वो भगवान सीताराम जी के अनन्य उपासक थे। और उस डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन मंगवाया उनको लगाने के लिए, तो उन संत ने मना कर दिया, कहा कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही ऑपरेशन कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता है,
कि बिना बेहोशी के और किसी के ब्रेन का इतना बड़ा ऑपरेशन ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे जहाँ भी हस्ताक्षर कराना चाहते हो मैं कर दूँगा, आप डरिए नहीं, आप इसमें आपकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं, पूरी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, कोई भी मेरे इंजेक्शन ना लगाइए, आप ऑपरेशन से पहले मुझे 15 मिनट पहले बता देना बस, और मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा, आप ऑपरेशन कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टरों ने, बुजुर्ग संत थे, उनकी बात मान ली और उनसे लिखवा लिया, हस्ताक्षर करा लिए। कोई बात हो गई तो जिम्मेदार ये संत ही हैं। तो डॉक्टर ने 15 मिनट पहले संत को बता दिया कि आपका ऑपरेशन होने वाला है। तो संत जी तत्काल अपने मंत्र में डूब गए, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए, लेट गए और मंत्र में डूब गए। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा कि उनकी नब्ज भी नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन भी नहीं चल रही है, लेकिन वो जिंदा हैं। ऐसी स्थिति देखकर जितने डॉक्टर थे सब आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन आरंभ कर दिया, पूरा ऑपरेशन उनका किया, ऑपरेशन सफल हो गया और उसके बाद वो होश में नहीं आए। तो उनके शिष्य ये बात जानते थे, उन्होंने कहा ऐसे बाबा होश में नहीं आएंगे, वहाँ पे संकीर्तन कीजिए। वहाँ पे सीताराम सीताराम संकीर्तन हुआ और बाबा तुरंत होश में आ गए, कोई ऐसा जैसे उनको कुछ पता ही न चला हो। लेकिन डॉक्टर एक बात बता रहे थे कि जब वो उनका ऑपरेशन कर रहे थे तो एक विचित्र घटना घटी कि बाबा जो थे उनके मुख से सीताराम सीताराम निकल रहा था। ऐसी स्थिति में उनका पूरा मस्तिष्क खुला हुआ था, ऑपरेशन चल रहा था ट्यूमर का, उस स्थिति में भी उनके मुख से सीताराम निकल रहा था। ये बात सभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। और उनका ऑपरेशन सफल हुआ, वो बाबा जी स्वस्थ रहे बहुत काल तक, अपनी उम्र पूरी करके फिर वो भगवत धाम गए। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये अभी 2007 या 8 की घटना है। आप समझिए, ऐसी सी घटना इसी कलिकाल में हैं जो ये बात कहती हैं कि आप उपासना में एक बार डूबिए, आप नाम में मंत्र में एक बार डूबिए, और जब नाम या मंत्र आपको पकड़ लेगा तो आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा भी प्रारब्ध आए। हो सकता है कोई दुख आपको भोगना ही पड़े, लेकिन उसके बाद भी औरों की नज़र में होगा कि आप दुख भोग रहे हैं, लेकिन भीतर से आपको होगी उस दुख की कोई ग्लानि नहीं होगी। निश्चित मानिए, हमें विश्वास करना होगा। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि जो भी अपने इष्ट देव के नाम या मंत्र से आंतरिक जुड़े हैं और जो रोज़ आराधना करते हैं और जिनकी ध्यान की वृत्ति बार बार अपने इष्ट देव की तरफ जाती रहती है, ऐसे भक्तों के साथ निश्चित चमत्कार होते हैं। इस बात पर ध्यान देना, जिनकी वृत्ति बार बार दिनचर्या में रोज़ थोड़े थोड़े समय के बाद अपने इष्ट देव प्रभु के प्रति अचानक से जाती रहती है, ऐसे भक्तों को इष्ट देव अनुभव कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी ये वृत्ति अचानक से जा रही है, जैसे वो किसी भीड़ में, किसी वार्तालाप में, किसी संकट में, तो अचानक से उनकी वृत्ति अपने इष्ट देव के प्रभु के प्रति जा रही है, कारण जा रही है। तो ये वृत्ति जो जाती है, इसमें उसकी वृत्ति नहीं जा रही, उसको इष्ट देव याद कर रहे होते हैं। सच मानिए, विश्वास कीजिए, ऐसा ही होता है। और ऐसे साधकों के साथ प्रभु लीला अवश्य करते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, छोड़िए ना। चाहे जो भी जीवन में जैसी भी संकट आ जाए, जैसा भी संशय हो जाए, आप सत्संग सुने, यही नाम आपके जीवन में एक दिन चमत्कार करेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।